नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद। आज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से, और जिसमें तमाम मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं जो ख़ास तौर पर 3 तलाक के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ में हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ बरेली शहर की कुछ महिलाएं जो 3 तलाक पीड़िता हैं बेसिकली। हम उनसे बात करेंगे आज कि वो इस कानून के बनने के साथ ही जो अरसा गुजरा है उसमें क्या तब्दीली आई है। यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद हैं वो आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी की चेयरपर्सन निदा खान और उनके साथ में कुछ अन्य पीड़िताएं भी हैं, और आप सब लोगों का स्वागत है। निदा खान, हम आपसे आज के मुद्दे पर, जो आज ये मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, इसकी क्या उपलब्धि रही है 2 साल में, ये आपसे जानना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि इन 2 साल में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है जी। जैसे पहले हम देखते थे आए दिन केसेस आते थे कि उसने तलाक दे दिया, नमक पे तलाक हो गई, बाइक पे तलाक हो गई, लेकिन आज हम देखते कि ये स्थिति नहीं रही है कि कोई बहुत बड़ा विवाद हुआ तभी तलाक होता है, और तलाक होने के बाद जब हस्बैंड जेल जाता है या फिर जो भी कार्रवाई होनी होती है वो होती है। तो ऐसा है कि जो मुस्लिम समाज के पुरुष हैं उनमें एक तरीके से डर भी है कि अगर वो अपनी महिला को किसी तरीके से प्रताड़ित करते हैं तलाक देकर, तो उनके साथ ऐसा हो सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जो कि पहले नहीं होती थी। अच्छा, जैसे ये दावा किया जा रहा है कि अल्पसंख्यक मामलों के जो केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, तो उनका कहना है कि पिछले 1 साल पहले ही की ही बात बल्कि वो कर रहे थे, जब 1 साल ही गुजरा था इस कानून के बनने के बाद, तो उन्होंने ये दावा किया था कि 82% तक ऐसे ट्रिपल तलाक के जो मामले हैं वो डिक्लाइन हुए हैं, कम हुए हैं। तो क्या ऐसा पिछले 1 साल बाद जो अभी गुजरा हुआ साल है, जो उसमें ऐसा दिखाई दिया है आपको? आपको क्या लगता है, आपकी जो सोसाइटी है उसका क्या उसमें सर्वेक्षण है? हम तो एक संस्था चलाते हैं, जो संस्था चलाते हैं उन्हें पता है कि ग्राउंड लेवल पे कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं जो मामले हमें हर हफ्ते 1 या 2 सुनने को मिलते थे, लेकिन आज 2 महीने 3 महीने हो जाते हैं, 4 महीने होते हैं, ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता है आसानी से कि किसी फला आदमी ने तलाक दे दिया और एक छोटी सी वजह थी। अब मामले बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। पहले कैसे मालूम पड़ता था आपको? पहले वो महिलाएं शिकायत लेकर आती थी कि मुझे मार पीट के घर से निकाल दिया और तलाक भी दे दी। किसके पास शिकायत लाती थी? कभी थाने पे आती थी, कभी हमारे पास आती थी, फिर यहाँ आके मदद मांगती थी कि तलाक दे दी, अब हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि वापस जा नहीं सकती हैं, मुकदमा तलाक का हो नहीं सकता, तो हमारे साथ क्या इंसाफ का जरिया है जिससे हमें इंसाफ मिले। तो पहले वो इसलिए आती थी कि कोई कानून नहीं था, और कानून की मांग करती भी थी कि कुछ तो होना चाहिए उनके साथ, कि उन्होंने इतनी बड़ी ज्यादती कर दी और हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब से ये कानून आया है तब से तो बहुत कम मामले हो चुके हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? आपसे थोड़ा परिचय। निशा, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमको। मेरे साथ भी यही हुआ कि क्या नाम, तलाक दे दी और फिर उसके बाद दहेज का लगा दिया आरोप मेरे ऊपर कि दहेज नहीं दिया है हमें, और पैसे भी मांगे 2 लाख रुपए, तो इस वजह से उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। कितना अरसा बीत चुका है इसके लिए? काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन 3 साल है जी। इन 3 सालों में जो आपके साथ में जो ये तलाक की घटना हुई है, जिन वजहों से भी रही, उन 3 सालों में आपके जो जीवन गुजरा है उसमें आपको क्या सहूलियत मिली है? इस कानून के आने के बाद क्या आपको राहत मिली है? इस कानून के आने के बाद राहत तो मिली है, लेकिन कहीं पे ज़्यादा इंसाफ नहीं मिला है। कैसे राहत कैसे मिली आपको? जैसे कि क्या नाम, कोई वो तो हुआ ही नहीं, कहीं कचहरी जाओ तो क्या नाम अदालत जाओ, वहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, हमारे साथ गलत ही हुआ है। नहीं, ये कानून जो बना है, सरकार भी जो बात कह रही है, जो दावा कर रही है, या निदा ने भी अभी जो बताया कि काफ़ी महिलाओं को इससे सहूलियत मिली है, तो हम, क्योंकि आपने वो पीड़ा झेली है, तो उस पीड़ा में, उस दुख में, उस जो परेशानी है उसमें आपको कोई राहत नहीं मिली? इन 2 सालों में तलाक हो जाना तो एक प्रोसेस है, वो कानून से हो जाए या जैसे भी हो जाए, ट्रिपल तलाक हो गया जैसे भी हुआ, लेकिन तलाक होने के बाद आपको क्या, आपके जीवन में क्या फ़ायदा आपको लगता है कि ठीक हुआ? फ़ायदा तो फ़िलहाल ठीक नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि माँ बाप को मेरे भुगतना पड़ा उन लोगों की वजह से, जो भी जिल्लत उठानी पड़ी, क्योंकि मारा पीटा भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उन लोगों ने जो भी किया गलत किया। उन्होंने जो किया उससे कानूनी तौर पे उन पे क्या अब कोई असर? कोई आरोप नहीं लगा,
कुछ नहीं, पैसे दे के काम निपटा दिया उन लोगों ने और बस ख़त्म कर दिया। आपके बच्चे भी हैं? जी नहीं। तो अभी आपका कैसे गुजारा चल रहा है? हमारे पापा क्या नाम रिक्शा चलाते हैं, कार चौक का काम है नहीं है, ऐसे ही चलता है। आप इस खुद टाइम भी तो कुछ नहीं है। आप खुद भी कुछ करती हैं? जी हाँ, जॉब वॉब तो नहीं फिलहाल, घर में जो भी होता है काम वो कर लेती हूँ मैं। जैसे किस तरह के क्या क्या काम करती हैं आप? कार चौक भी करती हूँ मैं भी। अच्छा, कार चौबी से आपका जो भी गुजारा चलाने की पहले तो कुछ, बहुत सही था लेकिन अब काम में इतना वो नहीं है। अब तो कार चौबी का काम ओवरऑल ही नहीं। क्योंकि ख़राब हो गया है तो आपके जी लिए भी जी जी मतलब जो अभी जो तमाम महंगाई या परेशानियां आई जी, हैं जी। उससे आपको और ज़्यादा दिक्कत हो गई, ऐसा यस। आपको लग रहा है? हम्म। आपका क्या नाम है? शबाना। शबाना, आप का कितना समय हो गया ये जो तलाक की जो घटना हुई है आपके साथ में? ऐसी हो गई है 3.5-4 साल हो गई हैं। तो 4 साल है। बच्चे भी हैं आपके? नहीं, अकेली हूँ। तो ये जो 3 तलाक का जो कानून बना जिसको लेकर आज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, मुस्लिम महिलाओं के लिए काफ़ी इससे राहत मिली है ऐसा कहा जा रहा है, तो आपको लगता है कि इससे कुछ राहत मिली है मुस्लिम महिलाओं को या आपको खुद? मुझे तो कुछ भी नहीं मिली, मुझे तो कुछ भी नहीं, राहत नहीं मिली। नहीं, जिन्होंने आपके साथ में आपको लगता है जाति की है उन पे कोई शिकंजा कसा गया हो? कुछ भी नहीं हुआ उनका। तो ऐसी और महिलाएं जो आपके परिचय में या आपकी जानकारी में होंगी, उनके बारे में भी आपको लगता है उनको कोई ऐसी राहत नहीं मिली है? अब ये तो पता नहीं। लेकिन आपको लगता है? आप हाँ, मुझे तो लगता है। आप क्या कुछ करती हैं कुछ जी, काम? क्या कार काम? चौक का काम करती हूँ, पार्लर का भी। तो कितनी आपकी आमदनी हो जाती है महीने में? ज़्यादा नहीं होती है फिलहाल तो। फिर भी काम आपका जो है जो महीने की जो आपको हाँ, खर्च है वो ये निकल खर्च जाते हैं? निकल आता है ये। हो जाता है पूरा। आपका क्या नाम है? अक्सीर। जी, अक्सीर अक्सीर। जी। तो आपका कितना समय हो गया मेरा हो गए 4 साल हो गए। 4 साल। 4 सालों में 8 महीने। इन 4 साल 8 महीनों में आपको, अगर हम पिछले 2 साल की बात करें जब ये 3 तलाक निरोधक कानून जो बना है, इसके बाद से आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है? आपको खुशी मिली है कुछ? आप हंस रही हैं हाँ, कुछ? 3 तलाक वाले में तो खुशी तो मिली है मगर कानूनी कार्रवाई तो नहीं हुई है। नहीं, तो कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है तो आपको कैसे खुशी कैसे मिली? हमें खुशी ये मिली 3 तलाक बनने के बाद में, हमें ये मिली 3 तलाक बनने के बाद में महिलाओं को मतलब 3 तलाक अब कम होने लगी। वैसे 3 तलाक की जो होने की जो घटनाएं हैं जो ऐसे होते रहे हैं वो कम हुई हैं, इस वजह से आपको लगता है कि हमारे साथ ना सही कम से कम किसी को तो कोई राहत मिली, इस तरह की बात है क्या? चलिए, तो जैसा कि अभी हमारे साथ में जो 3 तलाक पीड़िताएं ने जो बात कही है उसमें बुनियादी बात ये निकल कर आ रही है कि बीते समय में या उनकी ज़िंदगी में जो 3 तलाक पीड़िताएं, जो 3 तलाक की जो परेशानी रही है उस पर उनकी खुद की ज़िंदगी में तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। मतलब वो वैसी ही पीड़ाओं में लगभग हैं, आज भी हैं। कानूनी तौर पर उनको कोई विशेष ऐसी राहत भी नहीं मिली है और वो जिस तरह से जैसे तैसे गुजारा कर रही हैं। और ये हकीकत भी है कि बात केवल मुस्लिम अधिकार, महिला अधिकारों की अगर बात की जाए तो केवल 3 तलाक एक मुद्दा नहीं है, बल्कि जो ओवरऑल जो महिलाओं के साथ में जो दिक्कत है, ख़ासतौर पर अगर मुस्लिम महिलाओं की बात की जाए तो अभी पिछले दिनों सुल्ली डील्स करके एक बहुत ट्रेंड हुआ था, एक वेबसाइट के थ्रू जो है मुस्लिम महिलाओं की ख़रीद फ़रोख्त का जो एक नीलामी करने का जो सिलसिला चल पड़ा, जिसको लेकर पूरे देश भर में तमाम संवेदनशील लोगों ने आवाज़ उठाई कि ये बात जो है, जो ये असल में बात ये है कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं है ये केवल, और ये लड़ाई भी केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया भर की महिलाओं की, इस समाज की सभी महिलाओं की बात है। क्योंकि जब भी कोई कठिनाई परेशानी समाज में आती है तो उसका निशाना, जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, वो महिलाएं ही बनती हैं उसका निशाना, चाहे वो किसी भी समाज और तबके की रही हों। और ये पूरी मतलब पूरे केवल एक देश भर की बात नहीं बल्कि पूरे दुनिया में इस तरह का सिलसिला चल रहा है। बल्कि जहां अगर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारियों की बात की जाए तो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो चल रहा है वो बहुत ही ऐसा माहौल है कि वहाँ तालिबान शासक जो हैं वो पूरी सत्ता पर काबिज होने की ओर हैं लगभग, और इससे पहले भी वो शासन कर चुके हैं। और महिलाओं को किस तरह से उन्होंने एक तरह से कैद कर दिया था, और जो कुछ भी उनको आज़ादी मिली
उस आज़ादी को तालिबान अभी पिछले दिनों उन्होंने तमाम ऐसी कामकाजी महिलाओं को, यहाँ तक कि जज, जर्नलिस्ट और कई ऐसी छात्राएं हैं, उनको निशाना बनाकर उनकी जान ली। तो बात यह है कि जब भी कोई कट्टरपंथी जो अगर शासक हों, तो चाहे वो किसी भी मजहब के हों, वो महिलाओं को कैद में डालने की ही कोशिश करते हैं और इसके लिए वो बहाना उनके पास हमेशा मजहबी ही होता है। ऐसे चाहे कोई भी विचार के लोग रहे हों, तो हमारी द लीडर हिंदी की जो है अपनी तरफ से ये एक संवेदनशील जो संदेश है वो ये है कि महिलाओं का आदर करें, चाहे वो किसी जगह हो। कानूनी तौर पर उनको केवल एक कागजी टुकड़े के तौर पर उनको राहत ना मिले, बल्कि जो उनकी दैनंदिन जीवन की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाने के लिए जो सरकार कर सकती है उसको किया जाना चाहिए। धन्यवाद।